हम्म तो माया माया मतलब इल्यूजन। अगर आप इंडियन हैं, भारतीय हैं और हिंदी स्पीकिंग है, या अगर वो अलग अलग लैंग्वेज में वो उसका ये फ्रेज़ हो सकता है, पर बहुत बार बहुतों को कहते हुए सुना होगा कि ये सब तो मोह माया है ना। अब ये कहने में जितना पोएटिक लगता है, जितना सुंदर लगता है और सुनने में उतना ही पीसफुल लगता है, पर अगर एक्चुअल ज़िंदगी में मतलब जो कुछ हमें फ़ील होता है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो कुछ भी होता है, वो एक टाइम के लिए तो आपके लिए रियल है ना। तो मेरा भी एक ये सवाल था कि इल्यूजन है, अगर चलिए ठीक है मान लिया कि ये सब एक इल्यूजन है, तो वो इल्यूजन क्या है, मतलब किस तरह की इल्यूजन है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को मैं छू सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, अपने किसी भी 5 6 मेरे मतलब 6 सेंस पे भी मैं आऊँगी एक टाइम पे, पर अगर मैं अपनी 5 सेंसेस को भी यूज़ करके अगर मैं किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, तो वो इल्यूजन कैसे हुई। तो इसी सवाल में मैं चलती गई। बहुत सारी चीज़ें मुझे अ, वो कहते हैं ना कि अगर आपने बचपन में वो बचपन में क्या अभी भी, मतलब मेरे लिए तो वो अभी भी मेरी फेवरेट गेम है, टेट्रिस की आती थी, जिसमें आप ब्रिक्स बाय ब्रिक अलग अलग पीसेस आते थे और आप उसमें वो फिट होना। सो इट्स लाइक दैट, क्योंकि मेरे पास अलग अलग पीसेस कहीं कहीं कभी कभी आए और जिनको मैं छोटे छोटे कभी नोट्स बना के ऐसा लिखती रहती थी। और बहुत बार ऐसा होता था कि वो एक फ़ाइनल जब जैसा मुझे वो एक उसका फ़ाइनल जो लास्ट जिसको बोलते हैं पीस मिला, और वो एकदम से वो पूरा लाइन में आ गया कि अच्छा ये ऐसे चलना था। तो ऐसे ही मैं चलती गई और सोचा कि थोड़ा ज़रा समझा जाए कि ये इल्यूजन क्या है। और 2017 में मैंने जैसे कहें कि क्योंकि मेरे पास टाइम था फ्री, वो एक ऐसा टाइम था कि जब मैं जॉब नहीं कर रही थी, 2017 2018 से बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मेरे पास बहुत टाइम था। अ, तो उस टाइम पे मैंने अपनी सीक्रेट ज्योमेट्री, वो मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया एक्चुअल सीक्रेट ज्योमेट्री से, सो आई एम फॉर एवर थैंकफुल टू तुफैल, थैंक यू। तो वो कहते हैं ना कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी टीचर अपीयर्स, सो ही केम इन माई लाइफ लाइक दैट एंड ही इज़ लाइक आई थिंक यू आर meant to explore sacred geometry in depth. So he kept sending me links and he kept tagging me and he kept inspiring me. So yeah, sorry, coming back to that. तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, तो ऐसा जब मैं अपनी ज्योमेट्री उसमें बैठती थी या जब मैं ड्रॉ कर रही होती थी, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते थे। बहुत तरीके से मैंने लाइफ को उसके थ्रू देखना शुरू किया कि कैसे आप एक सर्कल से शुरू करते हो कोई भी ज़िंदगी, और उसमें उसके बाद सारी शेप्स डेवलप होती हैं, या कैसे जो ट्रायंगल होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, शेप होती है। और बहुत सारी चीज़ें कि कैसे एक स्ट्रक्चर पहले होता है, फिर उसके बाद आप उसमें पैटर्न्स फिल करते हो, फिर उसके बाद आप कलर्स फिल करते हो, फिर उसके बाद आप उसका पूरा फाइनल वर्जन देखते हो। तो मैं इतने टाइम से कुछ भी जो भी मुझे उस वक्त पे
इंस्पिरेशन होती है या जो भी विजुअलाइजेशन होती है उसके बेसिस पे वो काम होता रहता है। तो अभी मैं बहुत रिसेंटली अपने काम को दोबारा देख रही थी, और ये मैंने एक पहले कहा था और वो एक उस वक्त के बाद वो इंटेंशनल बन गया था, लेकिन आज मुझे उस इंटेंशन का रीज़न समझ में आया। मतलब आज एज इन कुछ टाइम पहले अभी मैं जब देख रही थी, तो मैं जब देख रही थी ना, तो मुझे ये जब मैंने पहले ये रियलाइज़ किया था कि मैं इल्यूजन्स के साथ काम एक्चुअली कर सकती हूँ। मैं इल्यूजन्स को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने मंडलास शुरू किए, मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पोर्टल्स में डेप्थ एंड डिमेंशन ऐड होने लग गई। एक होता है आप 2D वर्क होता है, और उसमें मेरे अपने पर्सपेक्टिव से, मेरे अपने हिसाब से उसमें एक डेप्थ एंड डिमेंशन आने लग गई मेरे काम में। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं इल्यूजन्स कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, कि क्या मैं उनको क्रिएट कर रही हूँ क्या, क्योंकि जब मैं ये इन पे काम कर रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उनको बना रही हूँ, मेरे हाथ से हो रही हैं। तो क्या मैं अपने लिए कोई एक इल्यूजन क्रिएट कर रही हूँ जो मैं शायद उसमें कहीं ना कहीं ट्रैप हो रही हूँ? तो एक सवाल था। पर अभी बहुत रिसेंटली जब मैं अपने काम को दोबारा देख रही थी, तब मुझे वो सब कुछ याद आया जब जिस तरह से मैंने वो शुरू किया था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट। और उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि मैं एक्चुअली इल्यूजन्स को डीकंस्ट्रक्ट कर रही थी इन अ वे। क्योंकि जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं और जब आप एक सिरे तक पहुंचते हैं, तो जहाँ आप एक पॉइंट पे जाते हैं, आपको उस पॉइंट से वापस आने का रास्ता भी पता होता है। तो सबसे बड़ा इल्यूजन, अगर मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस उस टाइम पे जो था, और जो बहुत सारी चीज़ें एकदम से, वो बोलते हैं कि एक मिसिंग पीस था वो पज़ल का, वो एकदम ऐसा फिट हुआ जब मेरा सवाल था कि ये इल्यूजन्स क्यों। तो मुझे उसका जो जवाब मिला कि ये इल्यूजन्स हमें, ये जो वाया है उसे हमें, मेरा फ़ोन, तो मैं जल्दी से इसको रैप अप करती हूँ, और उसके बाद इसका फॉलो अप वीडियो भी बनाऊँगी, क्योंकि स्टोरेज बहुत कम है। लेकिन वो एक ये जो इल्यूजन है कि आप अगर एक पॉइंट पे चले गए, वहाँ से वापस आना मतलब फेलियर, या वहाँ से वापस निकल के आना या डीकंस्ट्रक्ट करना मतलब डिस्ट्रक्शन, वो एक सबसे बड़ा इल्यूजन और एक सबसे बड़ी माया जो हमें शायद विरासत में मिली है, और जिसे हमें दोबारा से देखने की ज़रूरत है, उसे दोबारा समझने की ज़रूरत है। सो ऑन दैट नोट, signing off for this one, but I'll be back on this in the next one. Till then, take care.